एक बार इनका बेटा बाजीराव कहीं उनका निकलना हो रहा था, रथ में वह बैठे हुए थे। रास्ते में गैया बछड़े को दूध पिला रही थी। सारथी ने रथ रोका और कहा, राजकुमार वो गैया बछड़े को दूध पिला रही है। कहा, कुछ नहीं होता, चल बढ़ा आगे। तो बच्चा छोटा था, शिशु छोटा था, गैया तो लांग करके दूर हो गई, बच्चा नहीं जा पाया, रथ के नीचे कुचल के खत्म हो गया। गैया का बच्चा खत्म हो गया और राजकुमार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात का। गाय की आंख में आंसू थे। माता अहिल्याबाई के दरबार में एक बहुत बड़ा घंटा लटका होता था। लोग अपना न्याय मांगने के लिए आते तो उस घंटे को बजाते। रानी घंटे की आवाज सुनती। रात को 12 बजे भी यदि किसी ने घंटा बजा दिया तो रानी अपना स्थान छोड़ करके और वो आ जाती कि कोई तकलीफ में है। तो हुआ यह है, दोपहर का समय था और रानी उस समय अपने कक्ष में चली गई थी। सभा का विसर्जन हो गया था और गैया आई और गैया ने सीढ़ी पर अपने दोनों पांव रखे और मुंह उठाया, दांत के नीचे रस्सी दबाई और उसने घंटा बजा दिया। गाय ने घंटा बजाया। खिड़की में से सब दृश्य दिख रहा था। माता अहिल्याबाई ने देखा। माता अहिल्याबाई को लगा, रे ये गैया बहुत ज्यादा कोई कष्ट में है, इसलिए इसने घंटा बजाया। उसी समय दोपहर के समय में ही रानी अपने कक्ष से बाहर नीचे उतर के आई और उसने अपने लोगों को बुलाया और कहा कि ये गैया किस किसान की है, कृषक है, उसे बुलाओ। लगता है गैया दुखी है, इसको पानी और चारे की व्यवस्था नहीं है और ये दुखी है, इसलिए इसने घंटा बजाया। उसके मालिक को बुलाया गया जिसकी गैया थी। रानी ने पूछा कि गाय को तुम इतनी तकलीफ देते हो, इतना कष्ट देते हो, ये भूखी प्यासी है और इसने घंटा बजाया है न्याय मांगने के लिए, ये गाय दुखी है। तो उस कृषक की आंख में आंसू आ गए, रो पड़ा हुआ है। कहने लगा, हाँ देवी, गैया दुखी तो है, ये बहुत कष्ट में है, लेकिन यह जल और चारे की वजह से दुखी नहीं है। हे महारानी, इसका कारण कुछ और। रानी ने कहा, बोलते क्यों नहीं, काय की वजह से गैया दुखी है? कृषक ने कहा, मेरी हिम्मत नहीं है, यदि मैंने ऐसा बता दिया तो मेरे प्राण ले लिए जाएंगे। महारानी अहिल्याबाई ने कहा, मेरी स्टेट में ऐसा है कौन जो सत्य बोलने पर और वो अपने प्राण गंवा दे? निसंकोच होकर के, निडर होकर के बोलिए। तब कांपते हुए उस कृषक ने कहा, जो गौपालक था वह, उसने कहा, मां ये गाय बहुत दुखी है, तुम्हारे पुत्र ने इसके बछड़े के ऊपर अपना रथ निकाल करके उसके प्राण ले लिए हैं, इसलिए हे माता, ये गैया आपसे न्याय मांगने के लिए आई है। तुम्हारे पुत्र ने बच्चे की हत्या कर दी है और अपने बच्चे की मौत पर ये गाय टकरा रही है। मैंने इसके सामने जल रखा, इसने पिया नहीं। मैंने इसके सामने चारा डाला, इसने खाया नहीं। और ये रस्सी तोड़ करके, हे मां, ये तुमसे न्याय मांगने के लिए चली आई है। माता अहिल्याबाई की आंख में आंसुओं की धार लग गई। ऐसा बताते हैं कि बेटे का विवाह जब हो जाए तो उसके ऊपर उसकी पत्नी का अधिकार हो जाता है। विवाह के तत्पश्चात, जब तक बच्चे का विवाह नहीं हुआ है तब तक मां का पूरा अधिकार होता है, और बच्चे का विवाह हो जाए तो उसके ऊपर पत्नी का अधिकार हो जाता है। तो माता अहिल्याबाई ने अपनी पुत्र वधू को बुलाया। शेरों के यहां तो शेर ही आते हैं भाई। पुत्र वधू भी बड़ी अद्भुत थी। अहिल्याबाई ने कहा, बेटी, आज इस राज सत्ता को तुमसे एक न्याय चाहिए, क्या तुम सही न्याय कर पाओगी? उनके बेटे की बहू थी। उन्होंने कहा, माँ जी, आपसे होशियार कौन है और आप हमसे न्याय मांगते हैं? उन्होंने कहा, बेटी, आज न्याय तुझे देना पड़ेगा। यदि किसी ने किसी के प्राण ले लिए हों और बिना दोष के, बिना कारण के यदि किसी ने किसी के प्राण ले लिए हों, तो फिर उस उद्दंडी को क्या दंड मिलना चाहिए? अहिल्याबाई के पुत्र वधू ने कहा, मां, दंड नीति तो यही कहती है,
बिना दोष के यदि किसी ने किसी के प्राण लिए हैं, जिस प्रकार से प्राण लिए हैं निर्दोषी के, तो दंड नीति यही कहती है कि इतना बड़ा अपराध करने वाले के प्राण उसी हिसाब से लेने चाहिए। ये दंड नीति कहती है। मां ने कहा, बेटी आज मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, मेरी कोख लज्जित हो रही है। मैंने एक ऐसे धूर्त को जन्म दिया जिसने इस निरपराध गैया के बच्चे के प्राण रथ से कुचल करके उसके ले लिए, उसे मार डाला। ये गैया न्याय मांगने के लिए आई है। पुत्र वधू ने कहा, मां ये मेरे पति बाद में हैं, धर्म मेरा पहले है। जिस प्रकार से इन्होंने बछड़े के प्राण लिए हैं, दंड नीति तो यही कहती है, उसी प्रकार से इनको मृत्यु दंड दिया जा रहा है। अहिल्याबाई ने आदेश सेनापति को दिया, दोनों हाथ बांध दिए गए, दोनों पांव बांध दिए गए, राजमार्ग पर डाल दिया और सेनापति को कहा कि रथ में बैठकर इसको रथ से कुचल करके खत्म कर दो। इसको पता तो लगे कि निरपराधी के प्राण लेने का दंड क्या होता है। एक ही बेटा था, प्रजा हाय हाय डकरा रही थी, लेकिन धन्य है वह रानी, शंकर की भक्तानी थी। और वह कहा कहती है कि मैं एक बेटे की मां बाद में हूं, पहले मैं इस राज सत्ता की सेविका हूं और मेरा धर्म यही है। मेरे लिए मेरे परिवार से पहले मेरा धर्म है। आज के नेताओं की जानकारी में ये बात आ जाए फिर बात ही अलग होती। सेनापति डकराने लगा। सेनापति ने कहा, मां मुझे मार डालो, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तब स्वयं माता अहिल्याबाई रथ पर बैठी और उसके बच्चे को डाल दिया गया था सड़क पर। वो रथ लेकर के जैसे ही आगे के लिए बड़ी, घोड़ों को चाबुक लगाया, इतने में वही गैया मैया रथ के आगे चल के आ गई। रथ रोकना पड़ा। मैया ने कहा, गौ माता को हटाइए। द्वारा से रथ फिर बढ़ाया गया, गैया फिर आगे चल के आ गई। फिर गैया को हटाया गया, तीसरी बार रथ को आगे के लिए बढ़ाया गया, गौ माता फिर आगे चल करके आ गई। गैया की आंख में आंसू आ गए। अहे वीरांगना, जय जयकार उसकी अंतरात्मा बोल रही थी। गैया कहना चाहती थी, इस बच्चे ने तो मेरे बेटे के प्राण ले लिए, लेकिन मैं अहिल्याबाई जैसी धर्मात्मा नारी के बेटे के प्राण लेकर इसकी कोख को खाली नहीं करना चाहती। ये गौ माता का संदेश था। ऐसी उस माता अहिल्याबाई का अंतिम संस्कार करने के लिए, जैसे सूरदास का अंतिम संस्कार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पधारे, मां अहिल्याबाई का अंतिम संस्कार करने के लिए भगवान महादेव का आगमन हुआ।